आज हम लोग देखेंगे हमारा पर्यावरण, जो कि बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है। और अगर साइंस का पूछा जाए तो देखिए 6 चैप्टर फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 6 5 11 और 5 16। यह हमारा साइंस का कुल 16वां चैप्टर है। और अंतिम से एक चैप्टर पीछे, यानी इसके बाद केवल एक और चैप्टर है, इसके बाद साइंस समाप्त हो जाएगा, हम लोग सोशल साइंस में चले जाएंगे। तो देखते हैं इसको। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। तो चलिए, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो देखिए, घास को गेहूं खाएगा नहीं, घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खा जाता है, ये हो जाएगा। बकरी को गाय खाता है, नहीं खाता। घास को मछली खाती है लेकिन मछली को बकरी नहीं खाती है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। निम्न में कौन से समूहों में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, देखिए घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, यानी इसमें प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी क्या निम्नीकरणीय, केक भी, लकड़ी भी, घास, पुष्प, चमड़ा, फलों के छिलके, केक, नींबू, सभी अनिम्नीकरणीय, बट प्लास्टिक नहीं। अपघटक का उदाहरण है कवक। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। निम्नलिखित में कौन एक जीव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT। निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता का मतलब जो कि उपयोग करता हो, तो जंगली जानवर, ठीक है। जंगली जानवर क्या उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। हरे पौधे तो उत्पादक है, फूल, पत्ते और नीर तो शैवाल, ये सभी भी उत्पादक है। आप देखिए, सही आहार श्रृंखला। चिड़िया को सांप खा जाता है लेकिन सांप को घास नहीं खाता। मछली को घास नहीं खाएगा, बकरी को घास नहीं खाएगा, घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खा जाता है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर, लेकिन ये पानी में नहीं रहता। शैवाल को कीट खाता है और कीट को मछली, ये पानी में रहते हैं, तो ये हो जाएगा। घास को जलीय कीट खाता है, जलीय कीट को मछली, लेकिन मनुष्य आ गया तो मनुष्य पानी में नहीं रहता, इसमें भी मनुष्य आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग नहीं होता है, रबर नहीं होता है, प्लास्टिक भी नहीं होता है। किस वैज्ञानिक ने प्रथम बार आहार पिरामिड की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो सी एल्टन ने। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3, यानी ओजोन का जो होता है परमाणु O3 लिखा जाता है, यानी 3। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? घास। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा अपने पहले चरण पर उपलब्ध मात्रा का 10% होता है? बाइंडमैन। ठोस अपशिष्टों का निष्पादन निम्नलिखित में से किन विधियों के द्वारा किया जाता है? इनमें से सभी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एकादिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? एकादिशीय, यानी एक दिशीय में। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? CFC, यानी हम लोगों का जो गैस होता है ना, CFC गैस। अगर पूछेगा कि कहाँ से आता है, तो देखिए हम लोग जो कूलर, AC, रेफ्रिजरेटर ये सभी यूज करते हैं, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में CFC गैस का यूज होता है, ये रिलीज होती है, तो ये हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। किस वर्ष सी एल्टन ने आहार पिरामिड की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? 1972। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता, तो देखिए तृतीय उपभोक्ता सांप, ठीक है, क्योंकि हरा पौधा तो उत्पादक है। मेढक जो है ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा छोटे जीव को खाता है, तो ये प्रथम या द्वितीय हो सकता है। ग्रासहोपर भी प्रथम या द्वितीय हो सकता है, लेकिन सांप जो है, जैसे देखिए मान लीजिए कि कीड़ा को खाता है मेढक, फिर मेढक को सांप खा लेता है, ठीक है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं, तो हिरन क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि घास को खाता है हिरन। कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है कचरा प्रबंधन, ठीक है। और अगर उसको निपटारा करके नया बनाना कहलाता है पुनः चक्रण। अब हम लोग आगे चलेंगे 25 नंबर में। मनुष्य और तीनचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु है? सर्वाहारी। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? जल जीवशाला।
यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं गेहूं, पौधे, जानवर एवं सूक्ष्म जीव। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है शाकाहारी द्वितीय कोशीय स्तर का। लिंडेमान ने किस वर्ष बताया था कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा अपने पहले चरण में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा का 10% होती है 1942 में। प्रथम पोषी स्तर से संबंधित कौन है? तो प्रथम पोषी स्तर से संबंधित है स्वपोषी अथवा उत्पादक। यदि 100 किलो घास का उपयोग कोई शाकाहारी जानवर करता है तो उसके शरीर में अनुपातिक रूप से कितने घास संचित ऊर्जा के बराबर रहेगा? तो 10 किलो, क्योंकि 1/10 भाग ही ऊर्जा के रूप में मिलता है। भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? 10%। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, और जो नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरण। किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम है बगीचा, मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक है। कदम जो है ये परितंत्र में नहीं आता, ठीक है। नील हरित शैवाल किस कोशीय स्तर से संबंधित है? उत्पादक। एक सर्वाहारी जीव है, तो देखिए बाघ तो मांसाहारी है, गाय शाकाहारी है, कुत्ता सर्वाहारी है, क्योंकि ये रोटी भी खाता है, ये मांस भी खाता है, ठीक है। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में संचरित होता है, यानी रूपांतरण होता है? 10%। यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम का संक्षिप्त रूप है UNEP, यूनेप। बगीचा तथा खेत किस प्रकार के पारितंत्र है? तो बगीचा और खेत मानव निर्मित है। किसी स्थलीय परितंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो 1%। पृथ्वी पर सूर्य से लगभग 1000 जूल विकिरण ऊर्जा जीवमंडल में आती है। इनमें से केवल कितना ऊर्जा का पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर पाते हैं? तो 1000 जूल का कितना हो जाएगा? 10 जूल, ठीक है, क्योंकि 1% होता है, तो 1000 का 1% आएगा 10 जूल। निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी है? तो कुत्ता, क्योंकि लोमड़ी मांसाहारी है, शेर मांसाहारी है, हिरण शाकाहारी है। तो ये देखिए आज हमारा चैप्टर 5 भी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे साइंस और बायोलॉजी के सबसे अंतिम चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके साथ साइंस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आज के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, और वो साइंस का सबसे अंतिम चैप्टर होगा और एक छोटा सा चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।